अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान बैंड विकिपीडिया ओवर रिलीजन। तो ये जी क्यों बैन हो गया जी? वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं? 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। हेलो एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। नो मनी, नो फूड और नो नॉलेज। पाकिस्तान ने दुनिया की सबसे बड़ी एनसाइक्लोपीडिया विकिपीडिया को बैन कर दिया है। हालांकि अगर जो भारत पाकिस्तान के बीच में अभी बातचीत चल रही है इंदस वाटर ट्रीटी को लेकर, वो बातचीत टूट जाती है तो यहाँ पर मुझको एक और चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, नो वाटर एज वेल। मगर खैर अभी के लिए हम बात करते हैं विकिपीडिया के बारे में। विकिपीडिया आपको पता होगा, अगेन विकिपीडिया दुनिया का सबसे बड़ा सोर्स है नॉलेज के लिए। जिसको भी इनिशियल प्राइमरी नॉलेज चाहिए होती है वो सीधा जाता है विकिपीडिया में चेक करने के लिए कि कोई चीज़ सही है या गलत है। और विकिपीडिया को पाकिस्तान ने बैन इसलिए किया है क्योंकि इनके हिसाब से विकिपीडिया में इस्लाम के अगेंस्ट काफ़ी सारा कंटेंट है और कई एक्सपर्ट्स हैं पाकिस्तान में वो ये मान रहे हैं कि ये एक्चुअली एक शुरुआत है एक लार्जर सोशल मीडिया बैन की। क्योंकि आपको बताना चाहिए पाकिस्तान इन द पास्ट ब्लास्फेमी को लेकर, इस्लाम रिलीजन के इशू को लेकर काफी बार यूट्यूब को भी बैन कर चुका है। यूट्यूब पाकिस्तान में बैन हो गया था 2012 में और ये जो बैन है ये उठा था 2016 में। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सब एक ऐसे टाइम में हो रहा है, ये जो विकिपीडिया का बैन है ये ऐसे टाइम में लग रहा है जब पाकिस्तान एक मैसिव इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने और ज्यादा कड़ी शर्तें रख दी है पाकिस्तान के सामने इनके बेल आउट पैकेज के लिए। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि यहाँ पर हुआ क्या है, कितने और देश हैं जिन्होंने बैन कर रखा है विकिपीडिया को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारतीय वायुसेना के नए वाइस चीफ ऑफ एयरफोर्स कौन है? अभी के लिए चीफ ऑफ एयरफोर्स हमारे कौन है? वैसे विवेक राम चौधरी। तो मैंने आपसे पूछा है कि वाइस चीफ ऑफ एयरफोर्स कौन है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना कुछ ही दिनों पहले मैं देख रहा था कि टाइम मैगजीन, जी हाँ, अब ग्लोबल मीडिया भी, वेस्टर्न मीडिया भी इस बात को प्रॉपरली कवर कर रहा है कि क्यों पाकिस्तान फेस कर रहा है एक ग्रोइंग फूड क्राइसिस। जी हाँ, बहुत ही बेसिक नीड होती है सर्वाइवल के लिए खाना, और इसकी कमी पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है। और इस बात को लेकर ना सिर्फ यूएसए का मीडिया, इवन यूएसए की गवर्नमेंट काफी हद तक चिंतित है। यूएसए की गवर्नमेंट मानती है कि आने वाले कुछ महीनों में जो खाने की कमी है पाकिस्तान में, ये इतनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स कॉज कर सकती है कि कंट्री एक बार को कोलैप्स कर सकता है। और इसलिए यूएसए में ये भी बात चल रही है कि ये लोग एक बहुत ही बड़ा फूड का कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान को। ऑफ कोर्स ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, एड के रूप में जाएगा पाकिस्तान को। क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं, फॉर एग्जांपल लाहौर, वहां पर 6 मिलियन मतलब के 60 लाख लोग हैं जिनको एक्यूट फूड की शॉर्टेज है। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए जो स्थिति अफगानिस्तान में है धीरे धीरे बन रही है पाकिस्तान में। अब जब कंट्री की हालत इतनी खराब हो, आपका IMF का लोन अप्रूव ना हो रहा हो, आपके यहाँ फूड की कमी है, उसके अलावा करप्शन वगैरह के आरोप लगे हुए हैं गवर्नमेंट पर, इस बीच जब आप दुनिया की सबसे बड़ी एनसाइक्लोपीडिया को ब्लॉक करते हो तो देखिए सवाल तो उठेंगे। हालांकि पाकिस्तान की सरकार ने यह कहा है कि देखो विकिपीडिया पे ब्लास्फेमस कंटेंट है, प्रॉफेट मोहम्मद को लेकर, उनकी लाइफ को लेकर काफ़ी आपत्तिजनक बातें लिखी हुई हैं इनके हिसाब से विकिपीडिया पे, तो इसलिए इन्होंने विकिपीडिया को बैन किया है। मगर एक बहुत ही अजीब बात यह है कि बाकी इस्लामिक कंट्रीज़ ने अगर विकिपीडिया को बैन किया है ना, तो उसके पीछे ब्लास्फेमी, इस्लाम का कोई रीज़न था नहीं। मैं आपको यहाँ पर लिस्ट दिखाता हूँ। ये सब वो देश हैं जहाँ पर पार्शली या फिर 100% विकिपीडिया को बैन कर रखा है। नंबर 1 पे आपको दिखेगा बेलारूस। बेलारूस ने वैसे विकिपीडिया को बैन तो नहीं किया, मगर जो भी विकिपीडिया पर बेलारूस की सरकार के खिलाफ कुछ लिखता है, बेलारूस की सरकार उसको डाल देती है जेल में। फिर चाइना ने तो पूरे विकिपीडिया को बैन कर रखा है। ईरान ने देखिए विकिपीडिया के बहुत सारे पेजेस बैन कर रखे हैं मगर पूरे विकिपीडिया को बैन नहीं किया। म्यांमार में जब से तख्तापलट हुआ है इन्होंने विकिपीडिया को बैन कर दिया है। और पाकिस्तान इन द पास्ट कई बार विकिपीडिया को बैन कर चुका है। पहला बैन लगा 2006 में, फिर 2010 में भी एक बैन लगा था,
और अब जो लेटेस्ट बैन है ये 2023 में लगाया गया है। नाउ यहाँ पे आप कह सकते हैं मगर बाकी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया, टर्की हो गया, उज्बेकिस्तान है, इवन सीरिया है, इन्होंने भी तो बैन लगाया है। देखिए इन लोगों का जो विकिपीडिया बैन है पहली बात तो डिफरेंट है। इनमें से काफी कंट्रीज ने कंप्लीट बैन नहीं लगाया विकिपीडिया पे। और उसके अलावा मान लो टर्की का केस ले लो, टर्की ने अगर 100% बैन लगा रखा है विकिपीडिया पर तो उसका रीजन ये है क्योंकि विकिपीडिया में एर्दोआन के खिलाफ खराब बातें लिखी है। ये टर्की की सरकार ने कहा है कि विकिपीडिया पे कई पेजेज हैं जहां पे आरोप लगाए गए हैं कि टर्की की सरकार हेल्प करती है आतंकवाद को। एर्दोआन पे जो करप्शन के चार्जेस हैं उनकी बातें लिखी हुई हैं विकिपीडिया पे। तो टर्की ने ये सब जो रीजंस हैं इनकी वजह से बैन कर रखा है विकिपीडिया को। कोई ब्लास्फेमी का केस यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। सेम चीज आपको मिलेगी सऊदी अरेबिया में। कोई भी अगर सऊदी अरेबिया में जो रॉयल फैमिली है उसके खिलाफ लिखता है तो जो वो आर्टिकल है वो बैन कर दिया जाता है और जो राइटर है उसको या तो ये जेल करवाते हैं या फिर वो राइटर बिल्कुल ही गायब हो जाता है। तो टेक्निकली आप कह सकते हैं पाकिस्तान पहला इस्लामिक कंट्री होगा जो एक ग्लोबल एनसाइक्लोपीडिया को बैन कर रहा है ब्लास्फेमी के इशू को लेकर। मगर पाकिस्तान में कई जो एक्टिविस्ट हैं, फ्री स्पीच के एक्टिविस्ट, वो लोग कह रहे हैं कि जो ये बैन लगा है ना इसके पीछे रियल रीजन कुछ और है। देखो ब्लास्फेमी एक ऐसा इशू है पाकिस्तान में जिसको लेकर काफी बार नेता पॉलिटिक्स भी खेलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, इमरान खान जब पाकिस्तान के पीएम थे तब ये काफी बार ब्लास्फेमी का इशू उठाते थे यूएन में और जगह, और इसकी वजह से इमरान खान की पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में बढ़ी भी थी। आप देखोगे पाकिस्तान में ना जो मेजोरिटी है, जो आप कह लीजिए 70 to 80% पॉपुलेशन है, वो ब्लास्फेमी के अगेंस्ट जो लॉज हैं उनको सपोर्ट करती है। वो नहीं चाहती कि कहीं से भी ब्लास्फेमी हो, इस्लाम के खिलाफ आपत्तिजनक चीजें बोली जाए। तो जो इमरान खान की स्ट्रैटेजी थी वही करंट गवर्नमेंट कॉपी कर रही है। उसके अलावा आप जान के हैरान होंगे आज के समय इमरान खान पर ब्लास्फेमी के लॉ का ही एक केस चल रहा है। अब आप कहोगे ये कब हो गया? आपको याद होगा जब शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए नए प्राइम मिनिस्टर बने थे आज से कुछ महीने पहले, तो ये सबसे पहले गए थे सऊदी अरेबिया में, मदीना में गए थे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट के लिए। और उनकी उस विजिट के दौरान ना इमरान खान की पार्टी के बहुत सारे सपोर्टर्स ने बहुत भला बुरा कहा पाकिस्तान के पीएम को मदीना में। तो इस इशू को लेकर पाकिस्तान में इमरान खान के अगेंस्ट ब्लास्फेमी का एक केस चल रहा है। और रिसेंटली पाकिस्तान के पीएम ने यह भी कह दिया कि 4 लोग हैं पाकिस्तान में, ये इनको मारना चाहते हैं ब्लास्फेमी के इशू को लेकर के। कल को अगर इमरान खान को मारा भी जाएगा ना तो रीजन ये बता देंगे कि देखिए ये ब्लास्फेमी कर रहे थे, इनके जो सपोर्टर हैं इन्होंने मदीना जैसी जो पाक जगह है वहां पर पॉलिटिक्स करी। तो जो ये ब्लास्फेमी का इशू है ना ये विकिपीडिया तक थमने नहीं वाला। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं जो ये विकिपीडिया का बैन है ना ये एक फाउंडेशन का काम करेगा आने वाले एक्शन को लेकर। क्योंकि मैं आपको बता दूं पाकिस्तान में ना आने वाले समय में बहुत ज़्यादा इंटरनल डिस्टर्बेंस होने वाली है। पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम ने यह भी अनाउंस कर दिया है कि ये लोग एक जेल भरो मूवमेंट स्टार्ट करेंगे पाकिस्तान में। ये वैसे जेल भरो जो आंदोलन है इसको सबसे पहले फेमस किया था महात्मा गांधी जी ने, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट काफ़ी यूज़ होता था। मगर अब इमरान खान ये कह रहे हैं कि सड़कों पे इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट करो, इतने लॉस तोड़ो एक बार को कि जेलें भर जाए, पुलिस सोचे कि अब जेलें ही हमारे पास है नहीं, इन लोगों को, इन प्रोटेस्टर्स को रखेंगे कहाँ पर। तो आने वाले 1 से लेकर 1.5 साल का जो टाइम है मैं कहूँगा ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए टेस्ट है, यूएसए के लिए भी टेस्ट है कि क्या आप यूएसए इस कंट्री को बचा पाएगा, इस कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ला पाएगा। नहीं तो बिल्कुल पाकिस्तान एक मेजर सिविल वॉर की तरफ जा रहा है। और अभी इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत न्यूज़ आएगी, इसमें यह मत समझना कि हाँ पाकिस्तान खराब हालत में है, काफ़ी साल हो गए, नहीं। ये जो आज के समय पाकिस्तान में हो रहा है दिस इज़ वेरी स्पेशल और हो सकता है कि इंडिया का जो वेस्टर्न नेबर है ये कोलैप्स ही कर जाए। तो इस टॉपिक पर मैं अलग से वीडियोस, अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा फ्यूचर में। ना वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि हु इज़ द न्यू वाइस चीफ ऑफ एयर फोर्स इन इंडिया। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, एपी सिंह साहब। यहाँ पे आप देख पाओगे एयर मार्शल एपी सिंह टेक्स चार्ज एज वाइस चीफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली एक एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं घर बैठे या काम करते हुए कहीं भी, तो अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं एट अ हैवी डिस्काउंट। सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे एग्जाम्स के लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे आप कर सकते हैं परचेज यूपीएससी का कोर्स जिसके अंडर प्रीलिम्स और मेंस दोनों यहाँ पे आपके कवर होंगे। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 3 महीने का कोर्स परचेज करना है या 6 महीने का फॉर द प्रीलिम्स, ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना, सिंपली कोड यूज़ करो
PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरने स्टार्ट हो जाएंगे. यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी. सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी. सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल. चलो जी, पाकिस्तान में तो भाई नो फूड, नो मनी, नो नॉलेज. सही ये वाटर. नो वाटर. सही बात है. नहीं, वो अभी तक नहीं आया ना, तो आ जाएगा शायद. तो जो हालात चल रहे हैं ये अच्छा ही किया. वैसे क्या करना है पहले, ये मैं तो कहता हूँ ना ही करते विकिपीडिया बंद. कौन सा इधर विकिपीडिया पे इतनी ज्यादा रिसर्च होती है. हाँ, तो इस्लाम के खिलाफ कौन सी इधर जो है वो जो लोग है वो गलत रास्ते पे. भाई साहब इस्लाम के खिलाफ नहीं, जिस तरह तुर्की वाले और सऊदीया वाले ने बंद सबसे किया ज्यादा ना, तो सऊदीया को फिर तकलीफ होनी चाहिए थी ना. सही बात अगर है। इस्लाम के उन्होंने खिलाफ- जिस वजह से बंद किया इन्होंने भी उसी वजह से बंद किया, सिर्फ टच इस्लाम का दिया। इस्लाम का टच बचने देते के ना, लिए। इस्लामी टच और इन्होंने देते. मिल मिलाकर सभी पार्टियों ने और एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर किया अवाम कि हमारे जनता- खिलाफ जिस तरह के ऊपर लिखा गया है ना, बिल्कुल बिल्कुल. उससे बचने का एक ही वही तरीका है, और इससे अच्छा। बंद कर दो, टच इस्लामिक दे तो अवाम अवाम के खुश हो पीछे जाएगी। वो जी इस्लाम के लिए जी कदम उठाया. इमरान खान से भी ज्यादा सख्त स्टेप लिए. पोलें खुल रही है ना अब लोगों की. सारे एक बराना भी खुल रही है भाई साहब. एस्टेब्लिशमेंट को के तो क्या ही कहने, भड़क रही है ना. तो फिर अवाम। बैन वाकई होनी चाहिए ना, सही बात है. होनी चाहिए. सिविल वार हो सकती है, उसको रोकने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं मुल्क में हालात ताकि जो लोग हैं- जो है कुछ सीख ना पाए. हाँ, सही बात है भाई. कई दफा ऐसी चीजें होती हैं जब शुरुआत में कई चीजें नहीं पता होती तो विकिपीडिया पे काफी चीजें जो है वो मोटी मोटी जो है सीखने को मिल जाते हैं कि ये चीज कहाँ हुई, कैसे हुई, कब हुई. सारा कुछ डाटा निकल आता है. सही. सब कुछ आ जाता है. ये उनकी तस्वीरें. और वो इतना कमाल की चीज है ना यूसुफ कि हर अगर कोई वर्ड एक अलग आ गया उसको भी अगर ओपन करोगे वो वर्ड के बारे में भी डिटेल होगी. वेरी गुड. तो इतना ज्यादा सीखने के लिए वो चीज थी और उसको ये बैन और कर दिया. होती भी ऑथेंटिक है, हाँ, उसमें झूठ मूठ नहीं होता. ये भी है कि वो ज्यादा झूठा नहीं होता काम. सही बात है. जो चीजें ऑथेंटिक होती हैं और और कहीं इसी वजह से तो बैन कर रहे हैं भाई साहब, सच जनता में हमारे चाहिए खिलाफ नहीं. ना हो जाए. सच का पता चल गया तो इनकी तो लगेगी वाट भाई साहब. अगर तुम लिखोगे ना नवाज शरीफ तो नवाज शरीफ का सारा डाटा आ जाएगा. कब पैदा हुआ, कितनी बार ये प्राइम मिनिस्टर बना, क्या क्या अवार्ड मिला, क्या क्या उसने कारनामे किए हैं, सही. तो सारा कुछ डिटेल आ जाएगी. 1965 की जंग लिखोगे कितने शहीद हुए, कितने इधर हुए, आप तो उधर फिर हुए. सच्चाई तो लोगों वो को सारा कुछ पता चल जानी जाता है चाहिए. उसमें. यार वो तो बड़ी कमाल की चीज थी हमारे लिए. तो बहुत और सारी लोगों चीजें- को हकीकत से रोशनास नहीं लेकिन करवाना ये चाहते भाई टच साहब. इस्लामिक दे दिया ना, हर बंदा तो नफरत करने लगेगा कि यहाँ पर भाई इस्लाम के खिलाफ जो है वो मवाद भरा जाता है. इमरान खान जो है वो ये अवामी शहजादी है. हाँ जी, शहजादी अवाम, वो शहजादे खाना में हुक्मरान. जब वो गए थे ना शहबाज शरीफ तो उधर जो है कम से कम नारेबाजी. चलो वो जैसे भी थे इनका तो हक नहीं बनता था. सही बात है. जगह की ही लाज इज्जत रख कर लेते. लेते. सही बात है. ऐसा करना नहीं चाहिए था. मदीना मुनव्वरा की ये शान- यूथी है साले बहुत. बस यही बात है ना भाई और भाई साहब. साहब इमरान खान ने कुछ ऐसे स्टेप लिए इस्लाम को लेकर जिस वजह से 70% के लगभग पॉपुलेशन उसको सपोर्ट करती है, सिर्फ इस मुद्दे को लेकर, इस्लामिक रिलीजियस को. इस्लामिक टच देते ही बहुत अच्छे तरीके जब से. इन्होंने उधर बेरुमती की थी ना ये तो जब भाई देखो पाकिस्तानी भाई। अवाम बहुत खुश थी. देख लो उधर भी बिल्कुल, जलील हाँ, हो रहे हैं. हाँ, ऐसी देख ऐसी लो, बात है, ऐसी बात है. इनका ज़हन का है ना वो देख लो किस हद तक काम करता है. तो ये भाई क्या बताएं. शर्मिंदगी नहीं आई. नहीं, अपनी खुश हो सियासत रहा तो- शोर है. खुश हो रहा है तो फिर देखो अल्लाह ने उन्हें ही हम पर मुसल्लत कर रखा है. हमारे वही हुक्मरान है ना. बात है वही. हाँ जी. हाँ साहब तो गए भी. हाँ. अच्छा तो यहाँ पे एक और बात है. एक तो पाकिस्तान में जो कानून है वो अभी इमरान खान के ऊपर केस चला है. क्या हुआ, क्या उखाड़ दिया उसका. तारक साहब जरा फिर दोहराइएगा इस बात को. पाकिस्तान में कानून है, वही तो मैं बात कर रहा हूँ कि वो है। किधर है. नाम है है, किधर है.
नाम वो है किधर? नाम का नहीं भाई इमरान खान के साहब, ऊपर कब का पर्चा हुआ? तू कुछ उसको- काम कर, तुम्हें पता चल जाएगा कानून है क्या चीज। नहीं, काम तेरी तो- सात नस्लें नहीं करेगी वो भाई काम करेगी। तो मेहनत मजदूरी तो मैं रोज ही करता गरीबों के हूँ। लिए है, अमीरों हाँ। के लिए नहीं है। वही तो मैं बात कर रहा हूँ। गरीबों वाला कानून का हो नहीं नहीं, या सिर्फ गरीबों एक ही के है। लिए कानून का हो। लेकिन सब अप्लाई होता है ये गरीबों के ऊपर। ये सैकड़ों बच्चों को मार देते हैं, इतने लोगों को मस्जिद में मार देते हैं, उधर कोई कानून काम नहीं करता। कोई नहीं करता बिल्कुल। ये कुर्सी के लालच में कितने ये लब्बैक वाले जो वाकया हुआ था, वो कितने लोग जो मरे थे उधर। हाँ। ये अजीबो गरीब ही इनका मिशन है, पता हर नहीं। बंदे अपनी पार्टी को लेकर सड़कों के ऊपर आ रहा है और मुल्क का सत्यानाश कर रहा है। ऐसी बात। उनको ये पता नहीं कि एक सड़क बंद होने से पाकिस्तान का कितना नुकसान होता माशियत का है, कितना लेकिन उन्हें तो कुर्सी चाहिए। ये अच्छा, एक और मैं बात करना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट को तो ये टेंशन लेनी नहीं चाहिए कि कोई बंदा पाकिस्तानी होके वो इंटरनेट पे सर्च करेगा कि इस्लाम के बारे में या कोई चीज। सही बात ये तो कोई वही करेगा ना जो बाहर जाके कोई है, जो किसी दूसरे धर्म का बंदा है, जी। उसने कोई चीज ढूंढनी हो। पाकिस्तान में तो ये कॉन्सेप्ट ही यार नहीं है कि इधर भी इंटरनेट से तारक कोई भाई चीज सीखने को है मिल सकती यार, है। अब कुछ ना कुछ अवेयरनेस आ रही है, लोग सर्च करना शुरू हो गए हैं। जो किधर हो गए एक आधी वीडियो देखते ना फिर सोचते हैं, यार जी हमें क्या बताते हैं और हम ये सुन क्या रहे हैं, तो फिर भाई कुछ ना कुछ सर्च करते हैं। बड़ा अर्थ है। जिस तरह हम लोग कर रहे हैं, इस तरह अभी भाई मैं- कई और रास्ते हैं अभी- लोगों के ज़हन को ना अभी और ये भी सही चीज तरीके अभी से- ये भी चीज रिसर्च करके दिखाएंगे ना कि कितना इस्लामिक जो है वो जो कंटेंट होता है उसको किधर गूगल पे सर्च करता है पाकिस्तानी, और कितना जो है वो पोर्न को सर्च करते हैं। हाँ। वो सर्च कौन करता है? सर्च तो ज्यादा पोर्न होती है इधर, ऐसे उसको ही। बैन नहीं किया, विकिपीडिया को बैन कर दिया है। कमाल करते हैं भाई। जो होनी चाहिए थी। सही बात है। उसको भी तो वो बैन कर भी ले तो किया था। VPN लगा के देख लेते हैं लोग। तो बहुत सारे जो जिसने देखना है वो देख ही लेगा भाई। कोई चीज सीखने वाली हो तो भाई सीखना चाहिए। YouTube का बैन करने से क्या हो जाता है? कुछ नहीं होता, दुनिया सारी में चल रही है। बैन करते हैं फिर खोल भी देते हैं ना, थक हार कर मजबूर होकर। तो ये जी अपने फेलियर को छुपाने के लिए जो है ना, ये गवर्नमेंट स्टेप ले रही है। ऐसी बात है, अपने फेलियर को छुपाने के लिए। अपने फेलियर को छुपाने के लिए और अपने जो कांड किए उसको छुपाने के लिए। हाँ। तो बाकी इनको क्या लगे इस्लाम के साथ, इस्लाम को तो ये इस्तेमाल करते नहीं। अगर आज इनको इतनी इस्लाम की पड़ी है कि इस्लाम को ये बदनाम किया जा रहा है, तो ये साले 75 नहीं, सालों तो- से ये जो कर रहे हैं, इन्होंने कौन सा इस्लाम का झंडा गाड़ा है? कोई नहीं गाड़ा, बिल्कुल। इस्लाम को बदनाम करने वाले तो नहीं, ये असल है। में ये जब सऊदी वाले करते ना तो फिर ये उभरते। बेशक देखो ना, उन्हें करना चाहिए था। इनको ज्यादा है ना। और यार हमारे कुल मिलाकर मैं सीधी बात बोलूं, हमारे जितने भी हुक्मरान रह चुके हैं या अभी हैं, उनको इस्लाम का पता ही नहीं है। ऐसी उनको ना बात। नमाज आती है ना कुछ नहीं उनका है। नमाज जनाजा, नमाज वीडियो देखिए, तस्बीह वाले को पता ही पता नहीं कुछ होता। आता है कि नहीं आता। कुछ नहीं या का आता। नाबुद भैया का रास्ता ही तो कहता है भाई, इतना ही आगे का आता है। पता नहीं। और तकरीर शुरू करने से पहले एक दो लफ्ज बोल देते हैं, वो भी गलत ही बोलते हैं। कुरान वो शरीफ। नवाज शरीफ शवाज शरीफ बोलते, वो तो ऐसे भूल जाते हैं ना। तो बीमारी है ना, वो बेचारा सारी रात बोलने तो की सोता नहीं। दो लफ्ज है वो ढंग से नहीं बोलने आते। इसका मतलब ये क्या, इनको पता ही नहीं इस्लाम है क्या। ये तो पले पड़े हैं बैर ऐसी बैर वाले, इनके अंदर सूझ नहीं, है। वो- पाकिस्तान के अंदर से हो या इन्होंने सीखा हो तो इनको नहीं, पता शहबाज हो शरीफ तो इस्लाम है इधर ही क्या रहे चीज़। हैं, ऐसी तो बात मत कर तू यार। लेकिन पैसा नहीं ना मैं सीखने पढ़ा देता इस्लाम है क्या असल में। तो सीधी सी बात है भाई साहब, अपने फेलियर छुपाना चाहते हैं तो ये जो खुद करते हैं, कौन सा आज तक इन्होंने इस्लाम का झंडा गाड़ा है? पूरी दुनिया में इस्लाम को बदनाम करने वाले ये हैं। आतंकवादी के नाम से इस्लाम वालों को जानते हैं लोग, तो मुसलमान को आतंकवादी बनाने वाले ये हैं। तो इस्लाम को बदनाम करने वाले तो पाकिस्तानी, और आज इसको इस्लाम की फिक्र पड़ी है। ये कहते हैं इस्लाम खतरे में, खतरे में सबसे ज्यादा तो खतरे में इस्लाम को इन लोगों ने कर रखा है। सही बात है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं मेरे साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।